हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चा पार्टी को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर में हैं और जिनका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। वैसे छात्र जो फोर्थ सेमेस्टर में हैं और जिनका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। खूब मजा भी आएगा पढ़ने में। आपने अगर शुरुआत से पढ़ाई करी है तो आपको मालूम है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना था। जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो उस समय आप फोर्स के बारे में पढ़ते थे और फोर्स का इफेक्ट के बारे में पढ़ते थे, लेकिन किसके ऊपर बात करते थे? रिजिड बॉडी के ऊपर बात करते थे। रिजिड बॉडी वैसा बॉडी होता था जिसके ऊपर आप फोर्स लगाते थे और उसके शेप और साइज में कोई भी परिवर्तन ना होता था। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं जो रिजिड है। फिर जब आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में गए तो आप लोगों को पढ़ाई करना था मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। उसमें भी आप फोर्स और फोर्स का इफेक्ट के बारे में पढ़े, लेकिन इस बार वह बॉडी रिजिड न थी, इस बार बॉडी डिफॉर्मेबल हो गई थी। तो हम क्या करते थे? स्ट्रेस निकालते थे, हम लोग स्ट्रेन निकालते थे। आज बच्चा पार्टी वही सब कुछ फोर्स, वही फोर्स का इफेक्ट, लेकिन इस सब्जेक्ट में हम लोग फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। इसीलिए बच्चा पार्टी इस सब्जेक्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो इस सब्जेक्ट को दो और नामों से जाना जाता है। दो और तो नाम नहीं बोल सकते, एक ही नाम बोलते हैं, जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। इसको हम लोग इसी नाम से जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। हालांकि आप लोगों को इस सब्जेक्ट में फ्लूइड मशीनरी का एक छोटा सा टॉपिक दे दिया गया है। ज्यादा आपको यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में ही बात करनी है। तो अगर कोई हाइड्रोलिक्स बोल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स बोल रहा है, मतलब लगभग लगभग सेम ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोगों को इसमें फ्लूइड के बारे में तो पढ़ना है। अब मैकेनिक्स आप समझ रहे हैं कि फोर्स और फोर्स का इफेक्ट, इसी चीज को तो मैकेनिक्स में पढ़ते थे हम लोग, और यहां पर वही चीज फ्लूइड आ गया वहां पर। तो मतलब यहां पर फ्लूइड पर हम लोग सारी चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हम ढंग से देखते हैं और ढंग से समझते हैं तो हम लोगों को आज इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ ये देखना है कि भाई साहब सिलेबस हमारा क्या क्या है, आखिर हम लोगों को क्या क्या पढ़ाई करना है। आप लोगों को पिछले सेमेस्टर मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में हमने आपको वॉर्म पढ़ाया था, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। आप देख चुके हैं कि किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा गया था। उसी तरीके का कंटेंट यहां भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा।
एकदम जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की बात करी जाएगी। न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है तो मजेदार तो वैसे ही होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जम के शुरुआत से ही एकदम पढ़ाई करना है और अच्छा करने की कोशिश करना है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो बच्चा पार्टी इसमें हम लोगों को टोटल 5 यूनिट की पढ़ाई करनी है। 5 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हमारा पहला यूनिट है वह है प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर हम कुल मिला जुला करके अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 में, तो यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को बेसिक पहले पढ़ना है कि आखिर ये तो पता होना चाहिए कि फ्लूइड आखिर होता क्या है। अरे आम लैंग्वेज में तो हम बोल ही सकते हैं कि फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो फ्लो करता है। अरे फ्लो करने वाला दो लोग, एक लिक्विड और एक गैस। फिर हम उसमें अंदर जाएंगे थोड़ा सा, फिर हम पढ़ेंगे कि भाई प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड के प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे। जब फ्लूइड रेस्ट पर होता है और उसके कांटेक्ट में अगर कोई सरफेस आता है तो फ्लूइड सरफेस के ऊपर किस तरह से प्रेशर लगाता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 1 में बात करेंगे, एकदम बेसिक। उसके बाद हम लोगों को यूनिट नंबर 2 में जाना है। यूनिट नंबर 2 में हम लोग फ्लूइड फ्लो पैरामीटर के ऊपर जाएंगे। मतलब अगर हम फ्लूइड फ्लो कि इसमें हम ये देखेंगे ना कि यूनिफॉर्म फ्लो किसको बोलते हैं, स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं। इसमें आपको पढ़ना होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसमें आपको पढ़ना होगा बर्नौलीज इक्वेशन। इन सब चीजों के बारे में बात करनी होगी। लेकिन एक बात जानते हो कि जो पहला वाला चैप्टर है ना, पहला वाला चैप्टर यूनिट नंबर 1 जिसको बोल रहे हो, उस पूरे यूनिट में ना फ्लूइड रेस्ट पर रहेगा। जब हम दूसरे यूनिट में चलेंगे तो इस बार फ्लूइड मोशन में होगा। तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हम इंटर करेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में हम लोग फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ेंगे। फ्लो थ्रू पाइप कहने का क्या मतलब कि जब भी अगर कोई फ्लूइड पाइप से फ्लो करेगा तो उसमें कितना लॉस होगा, मेजर लॉस क्या होता है, माइनर लॉस क्या होगा। हाँ बिल्कुल बच्चा पार्टी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हाँ ये आपको वर्ड लग रहा होगा कि हाँ सुने नहीं है, लेकिन हमें वो आपको बात याद दिला देते हैं। आप जब फिजिक्स 1 पढ़ रहे थे तो आपने सुना होगा लेमिनार फ्लो का नाम, आपने सुना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये सब एक चैप्टर था ना आपका। वही सब कुछ प्यारे बच्चों इसमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे फ्लो थ्रू ओपन चैनल। पहले हम लोग पाइप पाइप के थ्रू फ्लो पढ़ेंगे, फ्लो थ्रू पाइप, और फिर फ्लो थ्रू ओपन चैनल। जब पढ़ेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये ओपन चैनल क्या है, आखिर ये पाइप क्या है, अंतर क्या है। और जो सबसे छोटा यूनिट जो आपको पढ़ाई करना है वह है हाइड्रोलिक मशीन। जो हम लिखे थे ना फ्लूइड मशीनरी, यही है वो। तो ज्यादा जो पोर्शन है ना वह फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन है। फ्लूइड मशीनरी का सिर्फ एक यूनिट है। अब फ्लूइड मशीनरी में हम लोगों को
दो चीज के बारे में बात करनी है। अरे एक टरबाइन के बारे में और दूसरा पंप के बारे में। टरबाइन कैसे काम करता है, पंप कैसे काम करेगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को बात करना है, जिसको हम धीरे 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 बहुत आराम से और अच्छे लेवल तक ले जाकर के समझेंगे बच्चा पार्टी। आप शुरुआत से ही एक बढ़िया सा स्पाइरल कॉपी व्हाइट पेज वाला लेके रखिएगा। ये जेई के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सुंदर से शुरुआत से ही नोट्स अपना बनाते चलेंगे और धीरे 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 पढ़ते चलेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने बॉम्ब को पढ़ा था। तो बच्चा पार्टी आपको ध्यान में रखना है, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ, मन में आता सकता है कि सर बुक क्या करें, हालांकि बहुत सारे बुक्स हैं। आप आर के बंसल साहब का बुक लेंगे, बहुत ही अच्छा बुक है, इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छा बुक। आप इसी बुक से पढ़ाई करेंगे। 20 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप शुरुआत से ही क्लास को ज्वाइन करें, शुरुआत से ही मेहनत करें और भविष्य को बढ़िया से बढ़िया एकदम कोशिश करें कि एकदम आगे बढ़ते रहे, चमकाए भविष्य। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में और अगले क्लास में हम लोग नए वीडियो लेक्चर के साथ आएंगे और क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।